नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अध्याय 10 के श्लोक 10.16 से 10.30 तक का अर्थ। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसका अर्थ है, जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। कथं विद्यामः योगिनस्त्वा सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। इसका अर्थ है, हे योगिन, हरदम सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? और हे भगवन, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं? विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेमृतम्। इसका अर्थ है, हे जनार्दन, आप अपने योग सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। श्री भगवानुवाच हन्ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य में। इसका अर्थ है, श्री भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से संक्षेप से कहूंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्च स्थितः अहमादिष्ट मध्यं च भूतानामन्त एव च। इसका अर्थ है, हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में भी मैं ही हूँ, और प्राणियों के अंतःकरण में आत्मरूप से भी मैं ही स्थित हूँ। आदित्यानां ह विष्णुर्ज्योतिषा रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणां ह शशि। इसका अर्थ है, मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु, वामन और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। वेदाना सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। इसका अर्थ है, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। रुद्राणा शंकरश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूना पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणां हम। इसका अर्थ है, रुद्रों में शंकर और यक्षराक्षसों में कुबेर मैं हूँ, वसु में पावक, अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु मैं हूँ। पुरोधसा च मुख्य मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानी नाम ह स्कंदः सरसामस्मि सागरः। इसका अर्थ है, हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं हूँ। महर्षिणा भृगुर्ह गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञाना जपयज्ञोस्मि स्थावराणा हिमालयः। इसका अर्थ है, महर्षियों में भृगु और वाणियों शब्दों में एक अक्षर अर्थात प्रणव मैं हूँ, संपूर्ण यज्ञों में जपयज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय मैं हूँ। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणा देवर्षिणा च नारदः गंधर्वाणा चित्ररथः सिद्धाना कपिलो मुनियः। इसका अर्थ है, संपूर्ण वृक्षों में पीपल,
देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। उच्चाय श्रवस्मश्वाना विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेंद्राणा नराणा च नराधिपम। इसका अर्थ है, घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चैःश्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। आयुधानाम वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजंश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकियः। इसका अर्थ है, आयुधों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु मैं हूँ, संतानुत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ और सर्पों में वासुकी मैं हूँ। अनंतश्चास्मि नागाना वरुणो यात्सामहम् पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। इसका अर्थ है, नागों में अनंत, शेषनाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं हूँ, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। प्रहलादश्चास्मि दैत्याना कालः कल्यतामहम् मृगाणा च मृगेन्द्रोह वैंतेयश्च पक्षिणा। इसका अर्थ है, दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों में काल मैं हूँ, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। ये थे अध्याय 10 के श्लोक 10.16 से 10.30 तक के अर्थ। अगले वीडियो में हम आगे के श्लोक जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।